जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है, दवाइयाँ खाते हैं, उसके बावजूद भी जब भी ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो बढ़ा हुआ निकलता है, या दवाई खाने के बाद में तो कंट्रोल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर एक दिन भी दवाई खाना भूल जाते हैं तो बीपी हाई हो जाता है। अब देखिए, नॉर्मली ऐसा हो जाता है, कई बार लोग दवाई खाना भूल जाते हैं। कभी कभी ऑफिस की जल्दीबाजी में या अचानक कहीं जाना पड़ जाता है, दवाई साथ में ले जाना भूल गए हैं, वहाँ संकोच में हम किसी से कह नहीं पाते, आसपास नहीं मिलती, दवाई नहीं खाते। लेकिन अगर हम लगातार दवाई खा रहे हैं और एक दिन हम दवाई खाना भूल गए हैं, उसके बाद में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके कुछ कारण होते हैं जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की वीडियो है। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। देखिए, ज़्यादातर 30+ होने पर, यानी कि 30 साल से उम्र बढ़ने पर ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो आजकल जो इसका मेन कारण है, आप सभी जानते हैं, स्ट्रेस। किसी की लाइफ ऐसी नहीं जो कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस ना लेता हो। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उनके साथ ऐसा हो सकता है कि वो जब तक दवाई खाते हैं बस तभी तक उनका बीपी कंट्रोल रहता है, फिर बढ़ता रहता है। दवाई भूल जाते तो बढ़ जाता है। उसके अलावा कुछ हमारा जो खान पान होता है, अनियमित खान पान की वजह से भी बीपी हमारा कंट्रोल नहीं रह पाता। अब खान पान में क्या है, आप कहेंगे हम तो वही दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, सादा सिंपल खाना खाते हैं। बिल्कुल सही बात है। रोज़ में हर व्यक्ति लगभग सादा यही दाल चावल सब्जी रोटी ही खाता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत शौक़ है अचार का, चटनी का, या अन्य चीज़ों का। जैसे कि बहुत लोगों को सिरका के साथ में प्याज मिक्स करके खाने का शौक़ है। तो जो ये चीज़ें हैं, ये भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत बड़ा कारण है। आप कहेंगे हम तो इतना सा ही अचार खाते हैं, अरे हमने तो इतनी सी चटनी खाई थी, उसमें क्या होता है। ऐसा नहीं है। अचार अगर आप घर का बना खा रहे हैं तो भी अचार में मसाले होते हैं, तेल होता है, नमक होता है। लेकिन अगर आप रेडीमेड अचार खाते हैं तो उसमें तो भर भर के नमक पड़ा होता है ताकि अचार ख़राब ना हो। दूसरी बात, उसमें अचार को सुरक्षित रखने के लिए जो एसिड पड़ा होता है रेडीमेड अचार में, वो भी एक तरह का, आप उसको स्लो पॉइजन मान लीजिए। अगर आप रोज़ में अचार रेडीमेड खा रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं। चटनी में भी आप मिर्च भी डालेंगे, आप नमक भी डालेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं चटनी में बहुत सारा लहसुन डालते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है और लहसुन आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो भी आपका बीपी बढ़ा रहेगा। और बहुत लोगों को नमक ज़्यादा खाने की आदत होती है कि मान लिया खाना में उनका नमक कम है तो ऊपर से वो थोड़ा सा नमक ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि उन्हें स्वाद नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपको बीपी आपका बढ़ाने की। तो अगर आपको बीपी कंट्रोल रखना तो इन चीज़ों से आपको दूर रखना होगा अपने आप को, और इन चीज़ों से आपको पूरा परहेज रखना होगा। उसके अलावा आप नियमित अपना नियम बना लीजिए, सुबह आपको 10 मिनट योगा करना है और उसके बाद में आपको 10 मिनट अनुलोम विलोम करना है। अगर आप ये 20-25 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं रोज़, तो आप करके देख लीजिए, एक हफ्ते में आपको फ़ायदा महसूस होने लगेगा और आप खुद कहेंगे कि हाँ, हम अब बहुत ज़्यादा सही हैं और हमको अब बहुत ज़्यादा आराम है। सुबह जल्दी उठ करके अगर आप खुली हवा में टहल सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुली हवा सुबह की जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो सुबह की खुली हवा, ताज़ी हवा में आप टहलने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं, नींद अपनी पूरी करने की कोशिश कीजिए हर तरीके से। मान लिया आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको दिन में समय नहीं है सोने का, और एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको बीपी की शिकायत रहती है और आपको दिन में सोने का समय नहीं मिलता है, तो रात का एकदम अपना एक निश्चित रूटीन बना लीजिए कि आपको हर हाल में रात को इतने टाइम सो जाना है। अब वो आपको टाइम फिक्स करना होगा, क्योंकि कुछ लोग रात के 10 बजे वापस आते हैं। तो जब आप 10 बजे वापस आएंगे, आप फ्रेश होंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे,
11 साढ़े 11 आराम से बज जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर अपनी आदत ये मान लिया आपकी है कि बहुत देर तक आप फ़ोन देखेंगे, मोबाइल चेक करेंगे, आप अपना टीवी में न्यूज़ सुनते रहेंगे या और कुछ देखेंगे, तो आपका बज जाएगा 12-1। तो आपके पास नींद कितनी बची? तो हर स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको अपनी नींद का एक सही रूटीन बनाना है कि आपको 7 घंटे हर हाल में सोना है। आप इतना करके देखिए, आपको आराम होगा। उसके अलावा पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिए। आपको जब भी प्यास लगे तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे मान लिया प्यास लगी है, काम में उलझे हैं, चलो ठीक है इतना और काम कर लें फिर पानी पी लेंगे, लेकिन इस पानी के लिए आपको नहीं करना है ऐसा। आपको प्यास जैसे ही लगेगी पानी आपको तुरंत पीना है, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें हमारे अंदर होने लगती हैं तो भी ये बीपी को जन्म देती हैं या बीपी को बढ़ाती हैं। तो डिहाइड्रेशन बिल्कुल आपके अंदर नहीं होना चाहिए, और डिहाइड्रेशन हमेशा पानी की कमी से होता है। पानी आप भरपूर मात्रा में पीते रहिए और आप हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। बाकी जो चीज़ें आपको बताई हैं आप फॉलो करके देखिए, आपको आराम मिलेगा और बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।